हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक पैसेज लेकर आई हूँ। हम इसको रीड करेंगे। साथ ही में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये एडवांस वोकेबलरी है, तो आप इसमें काफ़ी सारे न्यू वर्ड मीनिंग सीखेंगे। ट्रांसलेशन हम करते जाएंगे। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए बता दूं कि इस चैनल पे रोज़ रीडिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं, जैसे स्टोरीज, पैराग्राफ, पैसेज रीडिंग और वोकेबलरी से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कई वीडियोस हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से प्लेलिस्ट में जाइए। बेसिक लेवल के भी हैं, एडवांस लेवल के भी हैं, तो अपने आप जैसे भी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप व्यू कर सकते हैं। यही वीडियोस आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश विद आशा मैम। अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो न्यू व्यूअर्स हैं, अगर आपको पसंद आते हैं वीडियोस, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब शुरू करते हैं। द चॉइसेस वी मेक ऑन अ डेली बेसिस। जो भी हम पसंद करते हैं, फैसले लेते हैं डेली बेसिस पर, रोज़, और छोटे छोटे फैसले शुरू हो जाएंगे सुबह से लेकर रात तक। जो भी हम फैसले लेते हैं पूरे दिन में, लाइक वियरिंग अ सीट बेल्ट, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स करेक्टली, और पर्पसली स्टेइंग आउट ऑफ एनी डेंजरस सिचुएशन। अब ये कुछ सिचुएशन दी गई है, कुछ स्थिति परिस्थिति दी गई है कि ऐसी छोटी छोटी फैसले जो हमको लेने होते हैं कि हम सीट बेल्ट पहने ना पहने कार में। अगर हम हैवी ऑब्जेक्ट, जो भी भारी चीज़ें हैं, वो ढंग के तरीके से उठाएं या सीधे ही उनको उठा लें, तो ये भी तो फैसला लेना है। या पर्पसली स्टेइंग आउट ऑफ एनी डेंजरस सिचुएशन। पर्पसली मीन्स जानबूझकर, या कोई भी अगर खतरनाक स्थिति है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो पर्पस नहीं, मतलब जानबूझकर हम उसमें घुसे, पांव अड़ाएं कि हम दूर रहे उनसे। अब ये जो हमको फैसले लेने पड़ते हैं रोज, कैन ईदर इंश्योर आर सेफ्टी और ब्रिंग अबाउट पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस। तो यही फैसले डिसाइड करते हैं, सुनिश्चित करेंगे, ईदर या तो हमारी सेफ्टी, हमारी सुरक्षा, या तो ब्रिंग अबाउट पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंस। पोटेंशियली मीन्स संभवतः, मतलब हो सकता है कि कोई मुश्किल स्थिति में हमको डाल दें हमारे फैसले। तो एक तरीका है कि हो सकता है हम सुरक्षित बच निकलें उसमें, या हो सकता है हमको वही फैसला हमारा जो हमने लिया है वो हमको किसी बुरी सिचुएशन में डाल दे। सर्कमस्टेंस मीन्स परिस्थिति, और पोटेंशियली जिसमें संभावित तरीके से, है ना, संभव हो सकता है कि हम मुश्किल सिचुएशन में पहुंच जाए। तो देखिए, जो चॉइस हम रोज़ लेते हैं, जो भी फैसले हम रोज़ करते हैं, जैसे कि सीट बेल्ट पहने ना पहने, भारी चीज़ें जो हैं वो ढंग से उठाएं ना उठाएं, या जानबूझकर किसी भी खराब स्थिति में हम जाएं या उससे बचकर रहें, तो यही फैसले जो है वो सुनिश्चित करेंगे कि हम सुरक्षित रहेंगे उस दिन, कि हम किसी मुश्किल स्थिति में फंस जाएंगे। You and I need to make a decision that we are going to get our lives in order. तो यहाँ बोला गया है कि आपको और हमको डिसीजन लेना है, फैसला करना है, that we are going to get our lives in order। और कौन सा फैसला करना है? कि हमको अपनी लाइफ को और लाइफ में चीज़ों को व्यवस्थित करना है, ऑर्डर में लाना है, ऑर्गेनाइज तरीके से करके रखना है। तो इसके लिए काफ़ी जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन एंड एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स इन आवर लाइव्स आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी कैन डू। तो ये जो है लाइफ को ऑर्डर में लाने के लिए, लाइफ को व्यवस्थित रखने के लिए हमको कोई चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, और वो यहाँ बताया गया है, जैसे कि एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम बना के रखना, सेल्फ डिसिप्लिन, ये तो आपको पता है, अनुशासन में रहना, एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स, और अपनी लिमिट्स का भी पता लगाना कि कितनी मेरी लिमिट है, कहाँ तक मैं कोई काम कर सकता हूँ इन आवर लाइफ्स। ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं अगर हमको अपनी लाइफ व्यवस्थित तरीके से चलानी है। अ लाइफ विदाउट डिसिप्लिन इज़ वन दैट्स फिल्ड विथ केयरलेसनेस। और अगर लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है, अनुशासन ही नहीं है, और तब वो वाली लाइफ कैसी हो जाएगी? दैट इज़ फिल्ड विथ केयरलेसनेस। केयरलेसनेस मीन्स लापरवाही भरी। जब किसी से
और किसी चीज़ का आपके ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा या हमारे ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब हम लापरवाही से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस जैसी लाइफ आ रही है बस उसको जीते जा रहे हैं, कोई हमारा कंट्रोल ही नहीं है उसमें। लेकिन अगर हमको अपनी लाइफ में कंट्रोल लाना है, ऑर्डर में लानी है लाइफ, तो हमको सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन और अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। वी कैन थिंक इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग टू लिव लाइफ ऑन द एज। यहाँ पे जो यंग जनरेशन है, अभी युवा लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी लाइन है ये। तो वी यहाँ युवाओं के लिए यूज़ किया गया है कि वी थिंक, जो युवा लोग हैं वो सोचते हैं कि काफ़ी एक्साइटमेंट है लाइफ को, इफ़ वी लिव लाइफ ऑन द एज। तो लिविंग लाइफ ऑन द एज, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ऐसी जिंदगी जीना जो खतरों से भरी हुई हो या जिससे खतरा भी हो सकता है हमको। वी कैन थिंक इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग टू लिव लाइफ ऑन द एज। तो हम सोचते हैं, जब हम जवान होते हैं हम सोचते हैं कि बड़ा एक्साइटमेंट है इसमें, अगर हम हमेशा लिविंग लाइफ ऑन द एज, इसकी भरी ज़िंदगी जीते हैं और अपने आप को पुश करते रहते हैं कि हाँ अभी मैं और कर सकता हूँ, काम और कर सकता हूँ, या डिसिप्लिन में ना रहूँ, या जो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दूँ, तो उस टाइम पे लगता है कि लाइफ ऑन द एज, लिविंग लाइफ ऑन द एज, जोखिम भरी जिंदगी हम जी सकते हैं क्योंकि काफ़ी एक्साइटमेंट होगा इसमें। वी लाइक द इमेज ऑफ या दैट्स मी लिविंग ऑन द एज, वो हु, इट्स बिकम अ पॉपुलर वे टू लुक एट लाइफ। अब यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड्स हैं या और यू हु, यहाँ पे ये वर्ड्स हैं, ये हम नॉर्मली कब बोलते हैं, जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उस तरीके से बोलते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज में ये वाले वर्ड्स नहीं यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसलिए बोला है ऐसे क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है उनके लिए बोला है कि एक्साइटिंग हो सकता है ये, क्योंकि हमको अपनी इमेज तब अच्छी लगेगी अगर हम ऐसे बोलेंगे हाँ ये तो मैं हूँ, मेरी ज़िंदगी है, मैं इसको जैसे भी जीऊँ, दैट्स मी लिविंग ऑन द एज। अगर मैं जोखिम भरी जिंदगी जीता भी हूँ तो क्या है, अपने लिए जी रहा हूँ, वो हूँ, इट्स बिकम अ पॉपुलर वे टू लुक एट लाइफ। तो जिंदगी को जीने का ये एक तरीका बन गया जो कि काफ़ी पॉपुलर है, फेमस हो गया आजकल। बट इफ़ यू सी, even highways have lines which provide margins for our safety while we are driving। तो अब यहाँ बोला गया कि लेकिन अगर आप देखते हो, अपने आसपास नज़र दौड़ाते हो, तो आपको दिखेगा कि हाईवे मतलब रोड्स में भी लाइंस होती हैं, और वो लाइंस जो आपको बताती हैं, हेल्प करती हैं आपकी, जो कि मार्जिन्स होती हैं। आपने देखा होगा हाईवेज में भी एक बीच में रोड के लाइन होती है, फिर साइड में भी लाइंस होती हैं। वो क्यों होती हैं? बिकॉज वो मार्जिन्स जो होती है, सीमाएं जो होती हैं आपके लिए रखी गई, तो वो आपकी सेफ्टी, सुरक्षा के लिए होती है जब आप ड्राइव कर रहे होते हो। इफ़ वी गो ओवर वन साइड, तो अगर आप एक तरफ कुछ ज़्यादा ही चले जाओ, वी विल गो इन टू द डिच। तो हो सकता है कि आप, डिच मीन्स गड्ढा या इसको खाई भी बोल सकते हैं। अगर आप हिली एरियाज में ड्राइव कर रहे हैं तो डिच यहाँ पे हो जाएगा खाई, गहरे गड्ढे। तो अगर आप ज़्यादा ही एक तरफ पर चले जाओगे, लिमिट्स क्रॉस कर दोगे, मार्जिन को क्रॉस कर दोगे, तो यू मे फॉल इनटू द डिच, गड्ढों में गिर सकते हो, एक्सीडेंट भी हो सकता है। इफ़ वी क्रॉस ओवर द लाइन इन द मिडल वी कुड गेट किल्ड। और अगर आप बीच वाली लाइन जो है, मार्जिन जो बनाया हुआ है, एक साइड की गाड़ियां आ रही है, एक साइड जा रही है, तो वो वाली मार्जिन लाइन अगर क्रॉस कर देते हो तो एक्सीडेंट हो सकता है, वी कुड गेट किल्ड, और हम मारे भी जा सकते हैं। एंड वी लाइक दोज लाइन्स बिकॉज दे हेल्प टू कीप अस सेफ। और उस टाइम पे तो हमको ये वाली लाइन्स पसंद आती हैं जो रोड में खींची गई है लाइन, क्योंकि वो हमको सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है, उसके ज़रिए उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं, तो वो तो हमको पसंद आती है। एंड वी लाइक दोज लाइन्स, वो भी तो सीमाएं हुई, एक तरीके से मार्जिन्स हुई। समटाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज हाउ लाइन्स हेल्प टू कीप अस सेफ। कई बार तो हम इतना जान भी नहीं सकते कि यही सीमाएं हैं जो हमको सेफ रखने में मदद करती हैं, चाहे वो रोड पे खींची हुई लाइन हो या चाहे वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करने वाली हो। सबकी सीमा कितनी होती है, लिमिट्स कितनी होती है, वो हम सबको पता होता है, और वो हमारी सेफ्टी के लिए ही होती है। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस, बट फॉर द फर्स्ट 20 years ऑफ माई लाइफ एट वर्क आई इग्नोर्ड माई लिमिट्स।
अब जो भी राइटर है वो बोल रहे हैं कि हाँ मुझे इस पर गर्व नहीं हो रहा है अभी, अब मैं अगर सोचता हूँ तो मुझे इस बात का गर्व नहीं है कि मैंने अपनी लिमिट्स ध्यान में नहीं रखी, लिमिट्स क्रॉस करी और अपनी सीमाओं को नहीं जाना। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस, बट फॉर द फर्स्ट 20 years ऑफ माई लाइफ एट वर्क, तो जब मैं पहले 20 साल अपनी जॉब की बात करूँ जहाँ मैं काम करता था, आई इग्नोर्ड माई लिमिट्स। और इग्नोर मीन्स मैंने नज़रअंदाज किया, ध्यान नहीं दिया अपनी लिमिट्स के बारे में, अपनी सीमाओं पर। आई फेल्ट हॉरिबल फिजिकली मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही अजीब सा लगता था, खराब लगता था फिजिकली मीन्स अपनी हेल्थ वाइज या बॉडी वाइज, मोस्ट ऑफ द टाइम, कई बार। तो हो सकता है स्ट्रेस्ड आउट हो गए होंगे या काम का बोझ पड़ रहा होगा या सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही होगी, तो कुछ भी हो सकता है। वो कह रहे हैं जब मुझे लगा भी, आई फेल्ट हॉरिबल फिजिकली मोस्ट ऑफ द टाइम, कई बार मुझे लगा कि फिजिकली मैं ठीक नहीं हूँ और अजीब सा भी लगा, खराब भी लगा। आई यूज टू टेल माई सेल्फ आई नो आई हैव लिमिट्स एंड दैट आई हैव रीच्ड देम। तो मैं अपने आप को बताता था, आई यूज टू टेल माई सेल्फ, यूज टू पुरानी आदत जो है कि मैं अपने आप को बताया करता था कि हाँ मुझे पता है मेरी लिमिट्स है, सीमाएं हैं, और आई हैव रीच देम, और मैं पहुंच भी गया हूँ अपनी सीमाओं तक, बट आई एम गोइंग टू इग्नोर देम। पर मैं अपनी सीमाओं को इग्नोर करूंगा, ध्यान नहीं दूंगा, नज़रअंदाज करूंगा। एंड सी इफ और हाउ लॉन्ग आई कैन गेट बाय विद इट, और ये देखूंगा कितनी देर तक मैं फिर भी चल सकता हूँ, आगे आगे बढ़ सकता हूँ। तो लिमिट्स तो मैं क्रॉस करूंगा, क्योंकि जब यंग होते हैं तो थोड़ी सी इमेच्योरिटी तो होती है। तो कह रहे हैं कि तब मैं देखता था कि चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, लिमिट्स क्रॉस करता हूँ, देखता हूँ कितना आगे तक जा पाता हूँ। आई रैन टू डॉक्टर्स ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ फील बेटर थ्रू पिल्स, विटामिन्स, नेचुरल स्टफ एंड एनीथिंग आई कुड गेट माई हैंड्स ऑन। तो गेट माई हैंड्स ऑन मीन्स मुझे मिल सका या मुझे प्राप्त हो सका। तो मैंने क्या किया, जब मुझे फिजिकली ढंग से नहीं फील होता था तो मैं डॉक्टर्स के पास भागा, मैंने दवाइयाँ ली, पिल्स, दवाइयाँ, गोलियाँ ली और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करी। फिर विटामिन सप्लीमेंट्स लिए, कुछ नेचुरल चीज़ों से भी अपने आप को क्योर करने की कोशिश करी, और एनीथिंग व्हेन आई कुड गेट माई हैंड्स ऑन, जिनके ऊपर भी मैं हाथ डाल सका या फिर प्राप्त कर सका। तो वो सब की मैंने हेल्प ली, क्योंकि मुझे लग तो रहा था कि मैंने ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं लिमिट्स क्रॉस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ। सम ऑफ द डॉक्टर्स वुड टेल मी इट इज़ जस्ट स्ट्रेस, और कई डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन हो सकता है कि तनाव बढ़ता जा रहा है। दैट जस्ट मेड मी मैड। और जब डॉक्टर्स के मुंह से ऐसा सुना तो मैं तो बिल्कुल ही गुस्सा हो गया। दैट मेड मी मैड, बिल्कुल ही पागल हो गया गुस्से से। आई थॉट स्ट्रेस मेंट यू डोंट लाइक वॉट यू डू और कांट हैंडल लाइफ। तो मैंने सोचा कि ऐसा मैं और स्ट्रेसफुल हो सकता हूँ, मैं और तनाव में। मैंने सोचा स्ट्रेस तो होता है, अगर किसी को स्ट्रेस हो जाए इसका मतलब है, मीन का पास्ट टेंस हो गया मेंट, कि आप जो कर रहे हो वो आपको पसंद नहीं है, या तो आप लाइफ को हैंडल नहीं कर सकते हो अपने आप, ठीक है, व्यवस्थित नहीं कर सकते। तो अगर मुझे तनाव है, जो कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं, तो इसका मतलब मैं अपने आप अपनी लाइफ को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नाकामयाब हो रहा हूँ, और ये तो मैं सुन ही नहीं सकता। एंड आई लव वॉट आई डू, लेकिन और तनाव किस चीज़ का, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे फैसले हैं, ये मैंने डिसीजन लिया है, मुझे तो अच्छा लगता है अपना काम। बट आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ, ट्रैवलिंग, डूइंग स्पीकिंग एंगेजमेंट्स एंड सो ऑन। तो इसलिए क्या हुआ, आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ। पुशिंग माई सेल्फ भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है आगे बढ़ता गया, ज़्यादा से ज़्यादा काम करता गया। तो जब यंग होते हैं तो ये भी एक क्वालिटी क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड ले लो, लगता है कि सेहत तो साथ देगी, अभी तो हमारी उम्र है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जितना शरीर आपको सिग्नल दे देता है आपका, और उतना ही काम लीजिए या उतना ही काम करिए। तो जैसे आपको पीछे वाले पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि फिजिकली आई फेल्ट हॉरिबल फिजिकली, कि मेरे को पता लग रहा था कि बॉडी के कुछ सिम्टम्स थे कि शरीर जो है बिल्कुल अलग सा बिहेव कर रहा है। तो यही है, आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ, लेकिन मैं अपने आप को आगे धकेलता रहा। मतलब काम के मामले में कभी ट्रैवल कर लिया, तो कभी कुछ असाइनमेंट या एंगेजमेंट ले लिए,
कोई सेमिनार अटेंड कर लिया, पुश करते गए बस, एंड सो ऑन, सिंपली एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ। और जिसकी वजह से क्या हो गया, मैं एग्जॉस्ट हो गया, मैं बिल्कुल थक गया। फाइनली आई अंडरस्टूड आई वॉज लिविंग एन अनसस्टेनेबल लाइफ। और तब फाइनली मतलब आखिरकार मुझे समझ आया कि मैं किस तरीके की ज़िंदगी जी रहा हूँ, अनसस्टेनेबल। तो इसमें अन जो लगा है वो प्रीफिक्स है, जिस सस्टेनेबल है कि जो कायम रह सकता है देर तक, अनसस्टेनेबल हो गया जो कि देर तक कायम नहीं रह सकता है। उस तरीके की मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, बहुत पुश कर रहा हूँ अपने आप को। एंड नीडेड टू मेक सम चेंजेस इन माई आउटलुक एंड लाइफस्टाइल। और मुझे ज़रूरत है कि अपने नज़रिए में दुनिया को देखने के और अपने कामकाज को करने के उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इन माई आउटलुक तो नज़रिए से, और लाइफस्टाइल जीवन शैली में मुझे कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तभी मेरी सेहत भी ठीक रहेगी। तो पूरे पैराग्राफ में यही बताना चाहता है ऑथर कि वर्क और लाइफ में एक तालमेल बना के रखना है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, व्यवस्थित करके रखना है। जब यंग हो तो भी शरीर को इतना एग्जॉस्ट नहीं कर देना है कि आपका जो है स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए। तो ये पूरे पैराग्राफ का थीम है जो कि हमको ऑथर ने बताया है। सो फ्रेंड्स, यही वाले वर्ड्स हैं जो नए हमने सीखे हैं, पर्पसली, पोटेंशियली, गेटिंग थिंग्स इन ऑर्डर, ये फ्रेज है। वर्ड्स और फ्रेजेस नई सीखी हैं, इनके आप मीनिंग्स याद कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं। 2 डेज के बाद यही वाला PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी हमने अभी पैसेज पढ़ा है उसके बेसिस पर आपको कितना समझ में आया है तो आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। और एक बार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बाद मैं आंसर्स भी इसी वीडियो में पोस्ट कर दूंगी। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 5 तो चॉइस दी गई है, लेकिन हम सारे के सारे करने की कोशिश करेंगे। व्हाट डज द राइटर मीन बाय सेइंग टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर? तो ऑर्डर का मतलब वैसे ही होता है कि व्यवस्थित करके रखना, कि अपनी लाइफ को व्यवस्थित करके रखना। तो क्या बोलना चाहता है, व्हाट डज द ऑथर मीन जब ये बोलते हैं? तो ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। आप देखिए कहाँ पे ये वाली फ्रेज आई है, टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर, वहां से इसका आंसर मिल जाएगा। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड फ्रेज विद अ वर्ड दैट मीन्स द सेम फ्रॉम लाइन्स। ओके, 15 to 20 लाइन, 15 से लेकर 20, तो आप देख लीजिए नंबरिंग दी गई है पैसेज में, जहां पर भी लाइन नंबर 15 आ रही है वहां से 20 लाइन तक पढ़िए। द गवर्नमेंट विल पॉसिबली in the near future enforce a lockdown again considering the number of patients of virus in the nation। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया है पॉसिबली इन द नियर फ्यूचर, इसको आपको रिप्लेस करना है एक वर्ड से, और वो वाला वर्ड आपको ढूंढना है 15 से लेके 20 लाइन के बीच में। आप देखिए वहां पे आपको मैंने समझाया भी था, आपको इजीली वर्ड मिल जाएगा। स्टेट द मीनिंग ऑफ एन अनसस्टेनेबल लाइफ एज इम्प्लाइड इन द पैसेज। तो ये तो लास्ट पैराग्राफ में आया था, एन अनसस्टेनेबल लाइफ, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप अपने वर्ड्स में एक लाइन का आंसर इसका बना सकते हैं। हाउ हैज द राइटर यूज्ड कलोकियल लैंग्वेज इन दिस राइट अप? देखिए कलोकियल, कलोकियल मीन्स बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा, जो कि फॉर्मल इंग्लिश में आप नहीं यूज कर सकते हो, आम जब बोलचाल करते हो उस टाइम पे यूज कर सकते हो। मैंने आपको ये इनिशियली पैराग्राफ में बताया था, जो इनफॉर्मल टाइप की लैंग्वेज है वो कहाँ पे यूज हुई है। तो इस राइटअप में कहाँ आई है वो आप पढ़िए, ये भी आपको मिल जाएगा इसका आंसर, कलोकियल। फिर है लिस्ट 2 रीजंस एज टू द राइटर वांटेड टू कम अप विद दिस राइटअप। तो जब ये राइटअप उसने लिखा है रीडर्स के लिए, कौन सी 2 चीज़ें हो सकती हैं, कौन से 2 रीज़न हो सकते हैं कि क्यों उसने ये राइटअप लिखा है, वो क्या समझाना चाहते हैं रीडर्स को। तो आपको कोई भी 2 रीज़न बताने हैं, ये भी मैंने समझाते टाइम आपको डिस्कस करके बता दिया था। हाउ डज द राइटर जस्टिफाई द हाईवेज लाइन्स एज अ मेजर ऑफ सेफ्टी? अब हाईवे वाली जो लाइन्स हैं, जो कि फर्स्ट या सेकेंड पैराग्राफ में आप देखेंगे आपको मिल जाएंगी, तो वो वाली जो लाइन्स है वो कैसे मेजर ऑफ सेफ्टी, किस तरीके से हमारे लिए वो सेफ्टी मेजर का काम करती हैं, या सुरक्षा की लाइन्स इस तरीके से काम करती हैं, ये आपको बताना है। तो जस्टिफाई करना है कि किस तरीके से वो हमारी
सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिए, रफ में लिखिए, और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी आंसर्स। तो फ्रेंड्स, ये है ए से लेके एफ तक के आंसर्स। आप स्क्रीनशॉट लेके इनके आंसर्स एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यू कैन गो थ्रू दिस आंसर। देखिए, ए का है, ये बी का है, ये लॉन्ग आंसर फ्रेम किए हैं। ये ई है, राइटर वांट्स टू टेल अस, क्या बताना चाहते हैं। और ये लास्ट वाले का आंसर है कि हाईवे की लाइंस को कैसे जस्टिफाई किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप रोज कुछ पैसेजेस की रीडिंग करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो कोई भी एग्जाम में अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। कमेंट्स लिख के भी ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको आज का वीडियो।